आप सभी को जय मसीह की। आपको फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। प्रियो, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जिस प्रार्थना में अनोखे और रहस्यमय शब्द बोले गए हैं, जिन्होंने अब तक अपनी प्रार्थना में बोला है उनका कहना है कि इस प्रार्थना से उन्हें एक दिन में यकीनन 24 घंटे में इसका रिजल्ट मिला है। यह प्रार्थना अपने आप में जादू की तरह काम करती है और इस प्रार्थना के बारे में शायद ही आपने आज तक सुना होगा। प्रार्थना बताने से पहले आपको इस प्रार्थना में बोले गए इस रहस्यमय नियमों को जानना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में बोले गए इस रहस्यमय शब्दों को जानने से और इसका पालन करने से ही आप इस प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा इस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आप इस वीडियो को तो पूरा देख ही सकते हैं। तो अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी तरह प्रभु की शक्तिशाली प्रार्थना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रार्थना में बोले गए रहस्यमय शब्द जानने से पहले हम इस प्रार्थना के कुछ नियम जान लेते हैं। अत्यधिक लोग प्रार्थना करते समय यह गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एनर्जी वहां लगा देते हैं जहां समस्या होती है। इस प्रार्थना में एक ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यह प्रार्थना करते समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा फोकस समस्या के विरुद्ध समाधान पर देना है। जैसे कि मान लीजिए अपने 3 भौतिक इच्छाएं हैं जो आप प्रार्थना में मांगना चाहते हो। पहली इच्छा है, आपके पास रहने के लिए खुद का घर नहीं है, आप किराए में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका खुद का घर हो। आपका दोस्त या आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि वह आपसे जल्द बात करे। तीसरी इच्छा, आपके घर में आप या घर का कोई सदस्य बीमार से पीड़ित है जो आपके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है और आप चाहते हैं कि मेरी बीमारी या मेरे परिवार में से किसी की भी बीमारी ठीक हो जाए। इस सिचुएशन पर आप प्रार्थना करते समय यह गलती करते हैं कि अपना सारा ध्यान त्या पर ही लगा देते हो। मान लीजिए कि आप बीमारी से परेशान हो तो आप प्रार्थना में इस बीमारी पर ही ज्यादा ध्यान देते हो। यकीनन आप अपना सारा ध्यान इस समस्या पर ही लगा रहे हो तो आपको उस समय पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बल्कि इसके विरुद्ध समाधान पर देना है। इसी प्रकार आप भौतिक इच्छा में भी हैं, मतलब पैसे, जॉब, कार, घर, इसमें से आप कुछ भी पाना चाहते हो तो आप अपना ध्यान उसकी कमी पर नहीं बल्कि उस बात पर रखना है कि वह चीज़ सबको आसानी से मिल जाती है और उस चीज़ को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। यह प्रार्थना करते समय आपको इस नियम का पालन करना है कि आपको अपना ध्यान उस समस्या पर बिल्कुल नहीं देना है, बल्कि उस समस्या के विरुद्ध उसके समाधान पर देना है। यह इस प्रार्थना का पहला नियम है। चलिए एक प्रार्थना का दूसरे नियम को जान लेते हैं। अब भी आप इस प्रार्थना करोगे तो इस प्रार्थना को करने के बाद इसे महसूस नहीं करोगे, मतलब इसे करने के बाद आपको इसके बारे में भूल जाना है। भले ही आपकी इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप किसी भी तरह की बेचैनी अपने अंदर नहीं रखनी है। यदि आपको इस प्रार्थना पर संदेह, डर होने लगे तो इसे तुरंत ना छोड़े। अपने भीतर का विश्वास में बदलने की कोशिश करें। इसे विश्वास में बदलने की कोशिश करें। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह प्रार्थना आपके जीवन में काम करे तो आपको इस नियम का पालन करना होगा। अब हम बात करेंगे इस प्रार्थना के तीसरे और आखिरी नियम की, जिस समय आप इस प्रार्थना को करते हैं तब आपको और किसी भी प्रार्थना को नहीं करना है, सिर्फ इसी प्रार्थना को हर रोज करना है। और सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रार्थना को आपको हर रोज नियम के साथ ही करना है। आप प्रार्थना को हर रोज नियम के साथ नहीं करते तो आपको परिणाम मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग रातों रात जादू की उम्मीद करते हैं। इसलिए आपको यह प्रार्थना नियम के साथ हर रोज करना है। यदि आप
इस तीनों नियम का पालन करेंगे, इस प्रार्थना को करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी सारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमय शब्द की जो हमें इस प्रार्थना में बोलना है। वह शब्द है आई एम श्योर। इसका हिंदी में मतलब है मैं यकीन हूँ। ये वाक्य आपको देखने में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन इससे काम बहुत बड़े बड़े होंगे। हम इसी शब्द को अपनी इच्छा को जोड़कर प्रार्थना करने वाले हैं, क्योंकि यह वाक्य आपके अवचेतन मन पर सबसे ज्यादा असर करता है और कुछ ही समय में आपके विचारों और विश्वास को अपनी इच्छाओं को जोड़ देती है, जिससे आपकी इच्छा बहुत कम समय में परमेश्वर के सामने प्रकट हो जाती है। प्रियो, आप जानते हैं कि इस प्रार्थना को इस शब्द के समय कैसे करना है। प्रार्थना शुरू करने से पहले आप प्रार्थना में जो भी इच्छा मांगने वाले हो या आप जो भी चाहते हैं उस पर स्पष्ट हो जाए, क्योंकि आप अपनी इच्छा को तभी प्रकट कर सकते हैं जब आपकी इच्छा स्पष्ट हो, भले ही वह कौन सी भी हो, या करियर के विषय में हो, रिलेशन के विषय में हो, या पैसे के विषय में हो, या स्वास्थ्य के विषय में हो। आपको अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से याद करनी है या लिख कर रखना है, क्योंकि प्रार्थना में आपकी इच्छा बोलते समय कोई गलती नहीं हो। फिर प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह ढूंढे और बाइबल का अध्ययन करें। जब तक आपका मन पूरी तरह से शांत नहीं हो जाएगा और मन में बुरे नकारात्मक विचार आना बंद ना हो, तब तक आपको बाइबल पढ़ते रहना है। याद रखिए, प्रार्थना करने से पहले आपका पूरा मन परमेश्वर के वचनों पर लगा रहना चाहिए और आपके मन में कुछ भी ऐसे विचार नहीं होना चाहिए जो अविश्वासी हो। तभी इस प्रार्थना का असर आपके जीवन के ऊपर होगा। जैसे कि आपकी इच्छा में इस शक्तिशाली शब्दों को जोड़कर प्रार्थना कैसे करनी है, आइए जानते हैं। यदि आप में से कोई नौकरी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना करते वक्त अपने जो भी इच्छा है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करना पसंद करते हो, नौकरी करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि 50,000 से 60,000 रुपये की नौकरी मिल जाए, या आप चाहते हो कि अपना खुद का बिजनेस हो, तो अपनी इच्छा के शक्तिशाली शब्द मुझे यकीन है इस वाक्य में मिलाकर प्रार्थना करनी है। जैसे कि हमें प्रार्थना में बोलना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि इस महीने के आखिर तक मुझे अपने लिए कंपनी में अपने मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। दूसरा है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि महीना 60,000 से 50,000 रुपये की नौकरी इस महीने में मुझे मिल जाएगी। तीसरा है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि अगले महीने मेरा खुद का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो और आपकी इच्छा है कि आप बीमारी से मुक्त हो जाए, तो आपको इस शक्तिशाली शब्द को अपनी इच्छा के साथ प्रार्थना में बोलना है। जैसे, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी कल सूरज निकलने से पहले ही ठीक हो जाएगी। प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं पहले से ज़्यादा चंगा हो गया हूँ। यदि आप अपने रिश्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, यानी आपका दोस्त, आपका जीवन साथी आपसे बात नहीं कर रही या आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपकी इच्छा जल्द से जल्द बात करे। तो आपको प्रार्थना में कहना है, प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि वह पहले जैसा मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु, झगड़े खत्म हो गए हैं और या खुशी जीवन जी रहे हैं। पैसे को लेकर कोई भी इच्छा हो तो आपको इसी प्रकार में भरोसा करके जिस प्रकार मैंने बताई अभी, वैसे ही हर एक समस्या का प्रार्थना आप इसी तरह कर सकते हैं। आप इस प्रार्थना को करने के बाद इस प्रार्थना को इसमें बोले गए शब्दों को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। पूरे दिन आपको अपने काम करने हैं, लेकिन इस प्रार्थना के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। या ध्यान में रखिए, या प्रार्थना आपको आपको रोज करनी है, या प्रार्थना आपको रेगुलर रोज करनी है, रात को सोने से पहले करनी है। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मुझे यकीन है कि इस प्रार्थना से सारी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से मैं आप सभी आप सभी को जो भी इच्छा है वो पूरी हो। अगर आप
इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में प्रभु यीशु काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रार्थना शब्दों के साथ कैसे करनी है या महसूस आया होगा या आप जान चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आमीन।